हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका AIBE एग्ज़ाम जो कि हुआ है 30 नवंबर 2025 को। ये सेट कोड A है, इंग्लिश का पेपर है। चलिए आप भी अपना आंसर की मैच कर लीजिए। हालांकि जिसने जिसने भी दिया है, पता चला है कि क्वेश्चन बहुत टफ आए थे और लेंदी भी था। तो आप अपने की मिला लीजिए ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि आपने कितना सही किया है। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन हुआ है जिसका आंसर C है, और ये दूसरा है भारतीय न्याय संहिता का, जिसपे का आंसर C सही है। ये तीसरा है मोटर व्हीकल एक्ट का, जिसपे का आंसर B सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो रीजन दिया हुआ है, जिसपे का आंसर D सही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा आप। मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर आपको मेरी वॉइस डिस्टर्ब कर रही होगी तो वॉल्यूम स्लो कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, जिसपे का आंसर D सही है। 6 वाले में का B वाला आंसर सही है। 7 जो कि CRPC का क्वेश्चन है, जिसपे का आंसर A सही है। 8 वाले का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, जिसपे का आंसर B सही है। 9th वाले का भारतीय न्याय संहिता का है, जिसपे का आंसर B सही है। 10th वाला जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, जिसपे का आंसर C सही है। 11th इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन है, जिसपे का आंसर C सही है। 12th हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, जिसपे का आंसर B सही है। 13 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये भी है, जिसपे का आंसर D सही है। 14 क्वेश्चन जो कि भारतीय शख्स अधिनियम 2023 का है, जिसपे का आंसर C सही है। और 15th जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, जिसपे का आंसर हमें थोड़ा सा डाउट था। आप कमेंट करके बताइए इसपे का आंसर A सही है या तो D सही है। 16 जिसपे का आंसर D सही है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। 17 जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है, जिसपे का आंसर B सही है। 18 भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है, जिसपे का आंसर A सही है। 19 कॉपीराइट एक्ट का है, जिसपे का आंसर A सही है। 20 ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसपे का आंसर B सही है। ये 21 का, जिसपे का आंसर C सही है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है। 22 जिसपे का आंसर B सही है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये भी क्वेश्चन है। 23 भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है, जिसपे का आंसर A सही है। 24 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है, जिसपे मुझे इस पे भी थोड़ा डाउट था। इस पे भी आप कमेंट करके बताइएगा A या तो C, दोनों में से कौन सा सही है। ये 25 है आर्बिट्रेशन का, जिसपे का आंसर D सही है। 26 जिसपे का आंसर D सही है, स्पेशल मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है। 27 जिसपे का आंसर B सही है, डोमेस्टिक वायलेंस का क्वेश्चन है। 28 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसपे का आंसर B करेक्ट है। 29 जिसपे का आंसर C करेक्ट है। 30 जिसपे का आंसर B वाला सही है। 31 इस पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप इस पे भी बताइएगा मैं कि A सही है या कि D सही है। 32 जिसपे का आंसर B सही है। AIB 20 का जो ये पेपर है, इस बार स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, इस वजह से पेपर लेंदी भी था और टफ भी था। 33 वाले का C आंसर सही है। 34 का D, 35 का B जो कि इनकम टैक्स एक्ट का है। 36 का D, क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 37 का A, 38 का C इनकम टैक्स एक्ट का। 39 का D, 40 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है, जो कि आंसर D सही है। 41 का B आंसर सही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है।
42 का आंसर नंबर बी सही है। 43 का NI ऐड का है, आंसर नंबर सी सही है। 44 का आंसर नंबर सी सही है। 45 का आंसर नंबर बी सही है। 46 का आंसर नंबर ए सही है। 47 आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 48 आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 49 आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 50 आंसर नंबर सी इज करेक्ट। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे कौन सा सही है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। 51 आंसर नंबर डी इज करेक्ट। 52 आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 53 आंसर नंबर सी इज करेक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये। 54 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, जिसपे आंसर नंबर बी सही है। 55 आंसर नंबर बी। 56 करेक्ट आंसर इज बी। 57 करेक्ट आंसर इज सी। 58 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्ट आंसर इज ए। 59 करेक्ट आंसर इज ए। 60 करेक्ट आंसर इज ए। 61 CPC का करेक्ट आंसर इज सी। 62 करेक्ट आंसर इज डी। 63 करेक्ट आंसर इज बी। 64 करेक्ट आंसर इज बी। 65 करेक्ट आंसर इज बी। 66 करेक्ट आंसर इज बी। 67 करेक्ट आंसर इज सी। 67 करेक्ट आंसर इज डी। 68 करेक्ट आंसर इज सी। 69 करेक्ट आंसर इज डी। 70 करेक्ट आंसर इज डी। 71 करेक्ट आंसर इज बी। 72 करेक्ट आंसर इज सी। 73 करेक्ट आंसर इज बी। 74 करेक्ट आंसर इज सी। 75 करेक्ट आंसर इज सी। 76 करेक्ट आंसर इज सी। 77 करेक्ट आंसर इज सी। 78 करेक्ट आंसर इज डी। 79 करेक्ट आंसर इज डी। 80 करेक्ट आंसर इज ए। 81 करेक्ट आंसर इज सी। 82 करेक्ट आंसर इज सी। 83 करेक्ट आंसर इज ए। 84 करेक्ट आंसर इज ए। इस पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है ए और डी में। अगर आपको क्लियर हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। 85 करेक्ट आंसर इज डी। 86 करेक्ट आंसर इज सी। 87 करेक्ट आंसर इज सी। 88 करेक्ट आंसर इज सी। 89 करेक्ट आंसर इज ए। 90 करेक्ट आंसर इज डी। 91 करेक्ट आंसर इज ए। 92 करेक्ट आंसर इज बी। 93 करेक्ट आंसर इज ए। 94 करेक्ट आंसर इज बी। 95 करेक्ट आंसर इज सी। 96 करेक्ट आंसर इज सी। 97 करेक्ट आंसर इज सी। 98 करेक्ट आंसर इज डी। 99 करेक्ट आंसर इज बी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100 करेक्ट आंसर इज सी। तो मैंने सर्कल किया हुआ है जो करेक्ट आंसर है। बाकी कुछ क्वेश्चन के मुझे भी डाउट थे, तो मैंने बुक और नेट पे देखा तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था मुझे आंसर, इस वजह से मैंने उस पर क्वेश्चन मार्क बताया है। और आपको अगर क्लियर हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में सबको बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।